मेरठ में सराफा व्यापारी से 1 करोड़ रुपए की ठगी, सदर थाना पहुंचा पीड़ित। मेरठ में एक सराफा व्यापारी से करीब 1 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। घटना में मैनुअल में फर्जीवाड़ा हुआ है। पीड़ित व्यापारी ने आरोप लगाया है कि जांच ने सुनियोजित तरीके से विश्वास में लेकर बड़ी रकम हथिया ली। मामले की शिकायत लेकर व्यापारी सदर थाना पहुंचा और जांच के खिलाफ जल्दबाजी दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे प्रकरण की सिद्दीक से जांच की जा रही है और गवाही के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अश्वनी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण शर्मा भी है। प्रवीण जी, क्या ये पूरा घटनाक्रम है? अभी तक इसमें क्या करवाया अभी तक? मैं जो है कल करीबन 3:30 बजे के आसपास 3-3:30 बजे के आसपास रघुनंदन ज्वेलर्स पे गया पहले, और उनसे जाके मैंने कहा कि कृष्णा जी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि आया था। मैंने भाई साहब पेमेंट मंगा लूँ कि हाँ पेमेंट मंगा लीजिए। मैंने फ़ोन करके पेमेंट मंगाई। पेमेंट का 50-50 लाख रुपये का 2 बैग लेके मैं और पुष्पेंद्र जो है अंदर गए, और उन्होंने अंदर जाके हमसे कहा जी आप अंदर चले जाओ। और तन्मय जी जो इसके मालिक हैं, बेईमानी हुई है, पैसा मैंने वो दिया है नगद। मेरा पैसा लेके आप किसी और को सामान कैसे दे देंगे? मेरा पैसा है, मुझे मिलना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने पैसा ले, जब मेरा हुआ इनसे, इन्होंने तुरंत पैसा लेके अपने ड्राइवर को और अपने एक आदमी को गाड़ी में सामान मेरा पैसा रखवा दिया। तब मैं और पुष्पेंद्र बाहर निकल के गए। हमने गाड़ी रोकी, जबरन हमने गाड़ी रोकी। हमने आप हमारा पैसा वापस करिए। इन्होंने फिर वो पैसा उठा के शोरूम में रखवाया दोबारा। इस बात से दिख रहा कि इनकी नीयत कितनी खराब है। इन्होंने बेईमानी करी है। इनके पास वो 1:20 से बैठा हुआ था। व्हाट्सएप से बात इनकी हो रही है। मैं FIR करूंगा जी, इनके खिलाफ FIR करूंगा जी, वाले खिलाफ। या तो मेरा पैसा दे दीजिए, नहीं तो मैं FIR। कल दिन में 1 बजे के करीब कृष्ण जी का किसी का फोन आया था कि आपके यहाँ से कुछ ज्वेलरी खरीदनी है, तो कैसे खरीद सकते हैं? जी मुझे आप जो है जितनी भी ज्वेलरी खरीदनी है आगे कोई पसंद कर ले, आप लोग आ जाओ, पसंद कर लो और बैंक में जो है कर दो। तो उन्होंने अपने एक आदमी भेज दिया। आदमी भेज के उसने जो है 600-650 ग्राम की ज्वेलरी पसंद कर ली। उसकी अमाउंट व्हाट्सएप पे उनको भेज दिया। व्हाट्सएप पे उसकी ज्वेलरी करीब 99,85,000 के करीब का फाइनल हुआ। तो ज्वेलरी भी भेज दी, उसको बिल भी भेज दिया, उसको उनको व्हाट्सएप पे भेज दिया। उन्होंने कि मेरा आदमी कैश लेके आ रहा है। इन्होंने कहा कि कैश तो नहीं चलेगा, हमारे अकाउंट में चलेगा। बोले अकाउंट में इसमें नहीं है, मैं कैश दे रहा हूँ, उसको एज ए सिक्योरिटी रख लेना। जैसे हम ज्वेलरी फाइनल कर लेंगे, उसके बाद ज्वेलरी का बिल बनवा करके उसको जो कर लेंगे और रुपये वापस मंगा लेंगे। तो ठीक है। इसलिए थोड़ी देर में फिर वो ये परवीन करके कोई आदमी 2-3 जने आए। मैंने कहा कृष्ण जी का मैसेज आ गया? मैं हाँ आ गया। मैं रुपये ले आए? मैं ले आओ। ये सब तन्मय से बात हो रही है। तो रुपये ला करके उन्होंने गिनवा दिए। जब गिनवा दिए पूरे रुपये मिल गए, तो तन्मय ने उनको ज्वेलरी दे दी। ज्वेलरी जो आदमी लेके छाटा था जिसने, वो ज्वेलरी लेके चला गया। उसके जाने के बाद जो रुपये लेके आए थे, उन्होंने कहा कि भाई जो है हमारा काम पूरा नहीं हुआ अभी, तो आप रुपये अभी किसी को ट्रांजेक्शन नहीं करना। तो तन्मय ने कहा कि भैया हम ट्रांजेक्शन हम कर चुके, और ऐसे उन्होंने गोल्ड दे चुके थे, ज्वेलरी दे चुके थे। तब उन्होंने कहा कि भाई ज्वेलरी आपने उनको कैसे दे दी? उनको कृष्ण जी का मैसेज आया था कि उनको ज्वेलरी देनी है, मैं रुपये भिजवा रहा हूँ, मेरे पे रुपये आ गए, मैंने ज्वेलरी दे दी। तो उन्होंने कहा कि नहीं आपने तो गलत दे दिया, हमें तो रुपये वापस करो। ये जगह है। सर ये कृष्णा जी जो है ये कौन है आपका? मैं नहीं जानता। और बाबूजी जो पैसे लेके आए थे कभी आपके यहाँ आते? वैसे नहीं आते। तो ये बात निकल के आ रही है कि भाई अमानत के तौर पर रखवाए गए थे 1 करोड़ रुपए। हाँ, ये तो फोन पर उनसे बात हुई थी ना। अच्छा, ज्वेलरी का नंबर 1 में पेमेंट नहीं हो पा रहा था। उन्होंने कि फिलहाल अमानत के तौर पर ये रुपए रख लो, आप ज्वेलरी दे दो, और जिस समय बिल बनेंगे उसको फाइनल करेंगे। जो जितनी ज्वेलरी का बिल फाइनल होगा उतने रुपए का वो अकाउंट में कर देंगे, बाकी रुपए कैश मंगा लेंगे। अच्छा, जो आपको लगता है ना तो पैसे लेने वाले को आप जानते हैं जो लेके आए थे 1 करोड़ रुपए, और ना ज्वेलरी खरीदने वाले को, सिर्फ फोन पर आ सकते हो? सिर्फ फोन पर। तो इसे आप ठगी मान रहे क्या भाव? नहीं, अब देखिए ठगी तो उनके साथ हुई। उनको भाई जो रुपए लेकर के आए वो हमारे गले क्यों पड़ रहा है? ये ठगी है हमारे साथ। कैरियर तो उन्होंने अभी रख ली है। यही कहिए जो आपसे कहिए वो इसमें। अच्छा, उसमें कोई अलग से बात नहीं है। यही ठगी वाली बात बताइए जो बता रहे हैं आप, किससे हुई है? थोड़ा सा भाई ठगी इन दी सेंस हमारे साथ हुई है कि भी वो रुपए मांग रहे हैं, हम रुपए कैसे दे, जबकि उसके बदले में हमने ज्वेलरी दे दी। और अगर ज्वेलरी दे दी तो वो रुपए क्यों मांग रहे हैं? समझे ना? उनका कहना ये है कि हमारे पास ज्वेलरी पहुंच रही, जबकि ज्वेलरी उनके सामने उनके आदमी को दी गई है। और चीजों को ये है
दोनों की आपस में बात हो गई थी, जो किसकी? ज्वेलरी ले गया और पैसे लेके आया था? ना उनकी आपस में बातचीत हुई। जी। ऐसा है उनकी जो बातचीत है